ओम नमः चंडिकाय। सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। हम मनोमय कोश पर बात कर रहे हैं। मनोमय कोश के विषय में, मन के विषय में हफ्ते महीने सालों तक हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये बहुत ही विस्तृत विषय है, बहुत बड़ा। मन ही है जो सब कुछ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मनि दीप धरो, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर है वो, जो चाहे वो उजियार। अगर हम भीतर और बाहर, अपने अंदर और बाहर उजाला चाहते हैं तो राम नाम का दीपक इस मन के दरवाजे पे रखना चाहिए हमको। मन वास्तव में परमात्मा की तरफ जाने के लिए दरवाज़ा है। ये मन जब शरीर की तरफ, बाहर संसार की तरफ जाता है तो माया का प्रपंच रचता है, और यही मन जब परमात्मा की तरफ मुड़ता है तो प्रेम से भर के, भक्ति भाव से भर के, ज्ञान से भर के परमात्मा तक पहुंचा देता है सहज रूप से। तो ये जो मंदिर शब्द है वो इसी से बना है, मन का दरवाज़ा, मंदिर, मंदिर। यहीं से परमात्मा के लिए प्रवेश किया जाता है। इस चंचल मन के ही सारे खेल हैं और इसको काबू में करना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोग तो इसको काबू में करना ही सोचते ही नहीं है, खुला छोड़ देते हैं। कबीर ने कहा है, मन तो है काय विधि समझाऊं, घोड़ा होए तो लगाम लगाऊं, ऊपर जीन का कसाऊं, होए सवार तेरे पर बैठूं, चाबुक दे के चलाऊं, हाथी होए जंजीर गड़ाऊं, चारों पैर बंधाऊं, होए महावत तेरे पर बैठूं, अंकुश लेके चलाऊं। ये मन बहुत मुश्किल से काबू में आने वाला है। जैसे पिछली बार हमने बात की थी कल, कि अगर ये काबू में आ जाता है तो इससे बहुत बड़ी बड़ी काम दिए जा सकते हैं, और अगर ये बेकाबू हो तो ये बहुत विध्वंस मचाता है। भगवान कृष्ण ने भी बोला है कि अगर मन हमारे बस में हो तो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और अगर बस में ना हो तो इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। हमको बाहर शत्रु की ज़रूरत ही नहीं है। ये मन हमेशा मनोरंजन चाहता है। यह इतना शक्तिशाली है कि इसकी जितनी महिमा गाई जाए कम है। एक गीत मुझे याद आ रहा है, प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊँ तो, प्रभु बोले तू मन को पाले पा जाएगा मोए। उसमें मन की महिमा पे वो गाना बनाया है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। और मन उजियाला जब जब फैले, जब जग उजियारा होए। यानी कि हमारे अंदर मन में जब प्रकाश आ जाए तो बाहर हमको सब कुछ सुलझ जाता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। वो संसार बाहर हमको ऐसा दिखता है जैसे हमारा मन अंदर होता है। एक दर्पण की तरह है ये। इसकी आवरण हटाने, पंचमय ये मनोमय कोश, ये एक आवरण है। इसके हटते ही फिर विज्ञानमय कोश, सारा ज्ञान, सारा आनंद, आत्म प्रकट होने लगता है। मन के देवता चंद्रमा है, और वो भी चंचल हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। चंद्रमा अपनी कलाओं को, सबसे तेज चलने वाला, 2.25 दिन में एक राशि बदलने वाले हैं। पानी के कारक हैं ये, पानी भी चंचल है। मन पानी की तरह है, पानी भी अपना रूप बदलता है। संगत जैसी होती है वैसी रंगत हो जाती है उसकी। कभी ठोस हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है, कभी भाप बन के उड़ जाता है। हमारा बायां स्वर, चंद्र नाड़ी, वो भी
मन से संबंधित है। मन के विज्ञान को समझने के लिए हमको चंद्र नाड़ी को समझना होता है। एक कवि ने कहा है, मुझे उसकी कविता ध्यान आती है, उसके भाव हैं, कभी कभी मन की भावना शब्द विहीन हो जाती है, लगाम छोड़ो तो सरपट घोड़े जैसी दौड़ लगाती है, कभी कुलांचे हिरण जैसी, कभी तितलियों की तरह, दहाड़ तो ऐसी मानो शेर ने अंगड़ाई ली हो, लेकिन बाहर निकालो तो चूहे सी दिपक जाती है, और मौका मिलते ही हृदय के अंदर सुराख कर डालती है, फिर जैसे छिप जाती मानो कभी कुछ था ही नहीं। साहस कर बाहर निकाल लो तो ऐसे बेतरतीब व्यक्त होती है कि कहो कुछ और व्यक्त कुछ और ही हो जाती है ना। हम भावनाओं को कभी व्यक्त करना चाहें तो हमको शब्द नहीं मिलते हैं, कुछ कहना चाहते हैं कुछ निकलता है, ऐसा है ये मन। लेकिन मन में विश्राम अगर कर लें तो कई सारे सुराग कर डालती है अंदर, फिर कभी इसमें कभी उसमें अपना डेरा डालती रहती है, बदलती रहती है। अंतर में ही आदमी घूमता रहता है, न खुद कभी शांत रहती है, न शांति से जीने देती है आत्मा को, और मन को बेचैन कर डालती है। मन की ये चंचलता, लेकिन कभी कभी अचानक ही बिना कारण मन को प्रफुल्लित भी कर जाती है। तब यही भावना मुखर शब्द युक्त बन जाती है, हृदय से ऐसे फूट पड़ती है, प्रेम के रूप में, गीत के रूप में। हमारे भारत में तो काव्य और गीत मन से संबंध है, इसका प्रेम से संबंध है। गीता भी भगवान कृष्ण ने वो गीत यानी गाई है, वो इसलिए उसको गीता बोलते हैं। व्यक्तित्व और मन संस्थान की स्थिति को परस्पर अति घनिष्ठ माना गया है। व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति जो होता है वो अपने को व्यक्त करना चाहता है, अब कितना व्यक्त हो पाता है ये भी मन पे डिपेंड करता है। तो अगर हम व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं तो मन को समझना पड़ेगा। तो मन का और व्यक्तित्व का बहुत गहरा संबंध है। व्यक्ति को समुन्नत बनाने के लिए मन संस्थान की स्थिति उठाने की अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। यह कार्य मात्र जानकारी बढ़ाने या समझाने बुझाने पर से पूरा नहीं होता है। इसके लिए ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रयोग करने पड़ते हैं, जैसे लोहे को गर्म करा जाता है, फिर उसको कई सारी तकनीकों से गुजारा जाता है, चोट लगाई जाती है, मशीनों पे उसको काफ़ी कुछ तोड़ा मड़ोड़ा जाता है, फिर जाके वो औजार बनता है जो काम आ सके। इस प्रकार के जो प्रयोग हैं वो हम उसको साधना कहते हैं, जो मन के साथ किए जाते हैं। मस्तिष्क की जो ऊपरी परत है वो व्यवहारिक जीवन में काम आती है। समग्र मन संस्थान का मात्र 5वां हिस्सा है वो। मनोवैज्ञानिकों ने उसकी संरचना का स्वरूप जो तो जाना है, मतलब थोड़ा उसके बारे में समझा है, लेकिन जो उसके भीतर कार्य करने की जो विलक्षण क्षमता है उसको देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हैं। इस रहस्यमयी गतिविधियों को मात्र 2-4% उनको जानकारी मिली है अभी तक। शेष का आवास मिलता है, और ऐसा मानते हैं कि यदि इस अद्भुत संयंत्र की क्षमताओं का स्वरूप और उसका उपयोग अगर जाना जा सके तो फिर मनुष्य के पास अपार शक्ति का भंडार होगा। मनोविकार बुद्धि क्षेत्र में नहीं होते, वरन स्वभाव के अंतर्गत आदतें बनकर घुस बैठते हैं। हम देखते रहते हैं मनोवैज्ञानिक इसको समझा बुझा के ठीक करने की कोशिश करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। मनुष्य बुराइयों को समझता भी है और छोड़ना भी चाहता है, किंतु संचित अभ्यासों का दबाव इतना अधिक होता है कि अपने पूर्व निर्धारित रास्ते पर चलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इन आदतों के पीछे अचेतन मन ही काम करता है। तो मन को आप जानते हो, अचेतन और सचेतन मन होते हैं और अर्धचेतन मन होते हैं। अब तो सुपर चेतन भी हम बोलते हैं। तो जो अंदर हमारे फेफड़ों में श्वास लेते हैं, प्रश्वास लेते हैं, आहार का ग्रहण, मल विसर्जन, निद्रा, जागृति, असंख्य शारीरिक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं अचेतन मन के नियंत्रण से ही चलती हैं। हार्मोन गतियों से लेकर प्राणों के जो अवधारण तक की जो
क्रियाएं वो सब अचेतन मन का ही उन पर प्रभाव है। अचेतन मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हमने इस पर बहुत प्रयोग किए हुए हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और चमत्कारिक प्रयोग होते हैं इससे। अचेतन मन बहुत ऐसा है जैसे अंदर भगवान जो चाहे वो कर सकता है। वास्तव में मस्तिष्क जो प्रेरक केंद्र है, मस्तिष्क को प्रेरणा देने वाला, तो वो यही है। अगर ये सोई स्थिति में पड़ा रहे तो सचेतन मन जो है ना, वो बुद्धिमत्ता का जो उपयोग करता है अक्सर देखना, धूर्तता, दुष्टता, ऐसे निकृष्ट प्रयोजनों के लिए। इसके अतिरिक्त जो रचनात्मक कार्य होते हैं ना, वो उनसे संभव नहीं होते कभी भी। रचनात्मक कार्य हमेशा कभी हृदय, बुद्धिमान और जो हमारे अवचेतन को जगाते हैं वही कर पाते हैं। ये जो शिक्षित लोग हैं जो सचेतन को केवल यूज कर रहे हैं, वो कभी भी बहुत खतरनाक हो जाते हैं। समस्त विश्व के उज्जवल भविष्य के लिए ये इसको अचेतन मन को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे जगाया जाए। मनोबुद्धि को विकसित करने के लिए स्कूली साहित्यिक संपर्क, जन अनुभव, संपादन जैसी अनेक हम विधि व्यवस्थाएं देखते हैं जो प्रचलित हैं, किंतु चित्त की चिकित्सा करने में उन्हीं उपचारों को काम में लाया जा सकता है जिन्हें हमारे ऋषि मुनि आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के साधनों के रूप में बता गए हैं। अब ऐसे तो परा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के अंतर्गत भी अचेतन की क्षमता को समझने के लगातार प्रयोग हो रहे हैं और उसमें जो कैसे परिवर्तन किया जाए उसके लिए उपाय खोजे जा रहे हैं। किंतु तत्वदर्शियों की जो अनुभूति पद्धति है, जो प्रयोग की हुई है लाखों वर्षों से, मन साधना के अतिरिक्त और कोई कारगर मार्ग अभी तक उपलब्ध नहीं है। मन क्षेत्र पर चढ़े हुए जो संचित कुसंस्कार हैं उनको हटाना, उनके स्थान पर सत्प्रवृत्तियों की स्थापना कर सकना मानव जीवन का सबसे प्रबल पुरुषार्थ है। इसके समान से इसका सफलता और कोई हो ही नहीं सकती। इस महान उपलब्धि को प्राप्त करने में ध्यान साधना से बढ़कर और कोई उपाय नहीं हो सकता है। हमें अभी बहुत इसको समझने की ज़रूरत है और प्रयोग रूप में करने की ज़रूरत है। और कबीर ने कहा है, आपने सुना होगा, बड़ा फेमस प्रसिद्ध मोटिवेशन के लिए भी इस्तेमाल बहुत किया जाता है इसको, दोहे को। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहें कबीर हर पाई है, मन ही की प्रतीत। अगर हरि को पाना है, भगवान को पाना है तो मन से पा सकते हैं। मन अगर हार गया तो आप समझो सब कुछ हार गए, और मन जीत गया तो आप जीत गए। पहली लड़ाई यहीं से होती है, जो हमारे गीता में अर्जुन जब मन से हार चुका होता है तो कृष्ण उसको मनोबल बढ़ाते हैं, और जब वो मन से एक बार तैयार हो जाता है फिर देखो कितना बड़ा योद्धा बनता है, वो धर्म युद्ध में विजय होकर निकलता है। यही स्थिति हमारे लिए भी, हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी, आज हमारे भारत में भी यही स्थिति है। और हमें एक बार उस धर्म युद्ध की तरफ जाना जो धर्म को स्थापित करने के लिए होता है। ये युद्ध एक्चुअल में ये वैसा युद्ध नहीं है जिसमें खून बहता है, ये वैसा युद्ध है जिसमें प्यार बहता है, प्यार की शक्ति होती है, और जो कुसंस्कार हैं उनको हटाया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है, उस संस्कारों को बढ़ाया जाता है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।